नमस्कार दोस्तों, 22 मई 2010 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जब एक प्लेन के पायलट की नींद ने करीब 160 लोगों की जान ले ली। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है दोस्तों 22 मई 2010 की, जब दुबई से मैंगलोर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 करीब रात के 2:36 पर दुबई से टेक ऑफ करती है। इस प्लेन को सीनियर पायलट जलाटको ग्लुसिका और को पायलट हरविंदर अहुलियावाला द्वारा उड़ाया जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही सीनियर पायलट अपनी नींद की दुनिया में चले गए और प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी हरविंदर को दे दी। दुबई से मैंगलोर पहुंचने में इस प्लेन को करीब 3.5 घंटे का समय लगना था। शुरू में तो प्लेन सही गति में आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि सब कुछ सामान्य ही है। सुबह के करीब 5:41 पर को पायलट हरविंदर प्लेन को मैंगलोर के रनवे पर उतारने की तैयारी कर रहे थे और तभी कैप्टन की नींद भी खुल गई। दोस्तों, मैंगलोर एयरपोर्ट एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और इसका जो रनवे है एक ऊंची उठी हुई जमीन पर बनाया गया है। दोस्तों, ऐसे रनवे को टेबल टॉप रनवे बोला जाता है, जिसके कि आसपास कोई और जमीन नहीं होती। दोस्तों, मैंगलोर वाले 2.5 किलोमीटर के रनवे पर भी ऐसा ही कुछ था। उसके सामने की तरफ गहरी खाई थी। ऐसे रनवे पर लैंडिंग करने के लिए प्लेन को किसी एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पायलट के हाथों में होना चाहिए था, लेकिन प्लेन की कमान तो को पायलट के हाथ में थी। दोस्तों, ये प्लेन जब मैंगलोर से करीब 20 मिनट की दूरी पर था, तब एटीसी ने बताया कि मैंगलोर का रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, प्लेन को लैंड कराने के लिए करीब 240 किलोमीटर पहले से ही उसकी हाइट को घटाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में रडार की खराबी की वजह से प्लेन की हाइट को 148 किलोमीटर दूर से घटाना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि प्लेन को एकदम तिरछा नीचे लाना था, जिससे कि वो लैंडिंग के लिए अपनी सही पोजीशन में जा सके। इसके लिए उन्होंने प्लेन की स्पीड बढ़ाई और लैंडिंग के लिए नीचे की तरफ ले गए। दोस्तों, 5:59 पर उनके प्लेन की हाइट थी करीब 8,500 फीट, जबकि उनके प्लेन को उस समय पर काफी नीचे होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने लैंडिंग गियर लगाया और स्पीड ब्रेक लगा दिए, जिससे कि प्लेन नीचे तो जाए पर ज्यादा स्पीड ना हो। दोस्तों, जब तक फ्लाइट रनवे की सिधाई पर आई तब तक उसकी ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से दोगुनी थी। दोस्तों, मैंगलोर में लैंडिंग में मदद करने के लिए ILS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम एक सिग्नल छोड़ते हैं जिसे कि ग्लाइड स्लोप कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लैंडिंग से पहले प्लेन का कंप्यूटर ये सिग्नल पकड़कर अपने लिए एक फ्लाइट पाथ कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन इस सिस्टम में कई बार एक दिक्कत भी पैदा हो जाती है। अगर प्लेन ठीक ऊंचाई पर ना हो तो वो गलत सिग्नल पकड़कर गलत रूट बना देता है। दोस्तों, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण फ्लाइट 812 ने गलत ग्लाइड स्लोप पकड़ लिया, इसलिए प्लेन को और नीचे लाने के लिए 3000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से एकदम तिरछा नीचे लाया गया। अब इस पर पायलट समझ गया था कि प्लेन को लैंड कराना मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए पायलट ने प्लेन की कमांड अपने हाथ में ले ली। पायलट चाहे तो प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाकर फिर से सही तरीके से लैंड करवा सकते थे, जिससे कि गो अराउंड करना कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्लेन रनवे पर करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाकर उतरा। प्लेन को मात्र ही 1 किलोमीटर के रनवे पर रोकना था, क्योंकि पूरा रनवे 2.5 किलोमीटर का ही था। इसलिए पायलट ने प्लेन के रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया, जिससे कि इंजन के घूमने की दिशा उल्टी हो जाए और प्लेन की स्पीड कम की जा सके, लेकिन फिर भी प्लेन की स्पीड कम नहीं हुई। अब पायलट समझ गया था कि इस स्पीड पर यह प्लेन रनवे को पार कर जाएगा और आगे खाई में जाकर गिर जाएगा, तो उसने इस चक्कर में प्लेन को फिर से टेक ऑफ कराने की कोशिश की, लेकिन रिवर्स थ्रस्ट की वजह से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया और आगे जाकर खाई में गिर गया। दोस्तों, इस हादसे में प्लेन के दोनों पायलट समेत करीब 158 लोग मारे गए और सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे।